नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और सन एक्सप्रेस की टीम फिलहाल मौजूद है अदलपुर इलाके में। बीते दिनों हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें आनंद प्रसाद नाम के एक व्यक्ति को इस इलाके के एक बदमाश जिसका नाम धरबिन बताया जा रहा है, उसने भाड़े की कुछ बात को लेकर के जो उनके साथ बेधड़क मारपीट की थी और जानलेवा हमला किया गया था। और जानलेवा हमले में आनंद प्रसाद की सर पर कई चोटें आई थी, हाथ भी टूट गया था। कई दिन तक वो अस्पताल में थे। उसके बाद डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट करने की सलाह दी थी। 23 तारीख की घटना है, 23 तारीख की रात की घटना है और आज जो है 7 तारीख होने को है। अब तक जो है जो आरोपी है जिसने मारपीट की है आनंद प्रसाद के साथ, वो आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हमने 2-3 मरतबा सुकना जो ओसी हैं उनसे हमने बात की थी। पहली बार जब हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि मामले को हम देख रहे हैं, बहुत जल्द हम इसका समाधान करेंगे। फिर दूसरी बार जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि काउंटर केस भी हुआ है। उसके बाद फिर तीसरी बार जब हमसे मुलाकात नहीं हुई, तीसरी बार हमने उनको फ़ोन किया था ओसी को। ओसी ने यह कहा कि 7 तारीख तक जो है धरबिन पुलिस की हिरासत में होगा। चुनाव के लिए हम लोग फ़िलहाल रुके हुए हैं और आज 7 तारीख बीत चुके हैं और धरबिन जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हमें यह भी खबर मिली है कि धरबिन का जो है पुलिस के अधिकारियों और तमाम नेताओं के साथ बेहद घनिष्ठ संबंध है। इस वजह से जो है पुलिस उसे गिरफ्तार अभी भी नहीं कर पा रही है। यहाँ के आम लोग भी धरबिन से काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी आतंकित है और आज हम उनके घर आ पहुँचे हैं और घर में हम देखेंगे कि आनंद प्रसाद की फ़िलहाल क्या स्थिति है और उनके पास क्या अपडेट है। हम यही उनका घर है, उनके घर के भीतर जाकर हम उनसे बातचीत करेंगे। तो ये आनंद जी का घर है और ये घर के भीतर हम प्रवेश करेंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे। मैं आनंद जी से कहूँगा कि कमरे की बत्ती जो है वो जला दे। आनंद जी आप बैठ जाइए पहले। सबसे पहले हम आनंद जी का जो चोट है, हालांकि उस दिन तो हमने रिपोर्टिंग अपने स्टूडियो से की थी, लेकिन आज हम प्रत्यक्ष तौर पर इनके आवास पर मौजूद है और उनके हम दिखाना चाहेंगे कि फ़िलहाल जो उनकी स्थिति है कि देखिए हाथ में अभी भी चोट जो है बरकरार है और उनके सर पर उस समय तो सर पर प्लास्टर लगा हुआ था, पट्टी लगी हुई थी, उस समय क्लियर समझ में नहीं आ रहा था। फ़िलहाल देखिए सर पर किस तरह से धरबिन ने आनंद जी को मारा है और कितने गहरे ज़ख्म जो है इनके सर पर आप फ़िलहाल अभी देख रहे हैं। धरबिन का सुकना पुलिस के साथ बेहद घनिष्ठ संबंध है। इसके साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। पहला साक्ष्य तो हम बाद में बताएंगे हमारे पास क्या मौजूद है। जो जानकारी मिली है एफआईआर में, जब आनंद प्रसाद पर धरबिन ने जानलेवा हमला किया तो जानलेवा हमले की धारा जो है वो 307 होती है, लेकिन सुकना पुलिस की ओर से वह धारा नहीं दिया गया। धारा में कुछ कटौती करते हुए राहत देने के लिए धरबिन को हल्के फुल्के धारे देकर उसको बचाने का प्रयास फिलहाल सुकना पुलिस जो है कर रही है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि 3-4 मरतबा हमारी ओसी से बात हुई है। ओसी बार बार यही कहते रहे कि हम देख रहे हैं। लास्ट 3 दिन पहले मेरी बात हुई थी, उस समय उन्होंने कहा था कि चुनाव चल रहे हैं, 4 तारीख को रिज़ल्ट है, इसलिए 4 तारीख रिज़ल्ट के बाद 7 तारीख तक का आप हमें समय दीजिए। हमसे उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था कि अभी भी आप खबर मत चलाइए, 7 तारीख तक का हमें समय दीजिए, 7 तारीख को हम धरबिन को हिरासत में ले लेंगे। लेकिन आज 7 तारीख बीत चुके हैं, धरबिन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आनंद जी, फिलहाल जैसा मैंने कहा कि जो धरबिन है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आपकी पुलिस से क्या बातचीत हो रही है और अभी का फिलहाल अपडेट क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए आप। जी आनंद जी, फिलहाल की क्या स्थिति है और पुलिस से आपकी क्या बातचीत हुई है, हमारे दर्शकों को बताइए आप। जी, कल हमारा जो सुकना पंचायत जो है, कल बड़ा बाबू को फ़ोन किए थे। उन्होंने सांत्वना तो वो काफ़ी पहले से दे रहे हैं मेरे को कि हो जाएगा, चिंता मत करो। फिर उन्होंने कल करीबन 4 बजे के करीब फ़ोन किया था बड़ा बाबू को। उन्होंने बोला कि अभी कल तक हमको समय दो, कल से हम लोग उसको अरेस्ट कर लेंगे, चाहे हम कार्रवाई शुरू कर देंगे। हाँ जी, कल बोले थे आज कार्रवाई हो जाएगा, तो ये सांत्वना दिए। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि मैं तो अपना लिखित में भी ये भी दिया था कि जो मार रहा था मेरे को, उसका धर्मपत्नी मेरा गेट में खड़ी थी, प्रोत्साहन दे रही थी
तो कम से कम उसका दुकान को सीज करना चाहिए, उसका फैमिली को पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए। मेरा जो कोई दुकान ऑक्यूपाई किया उसको तो बंद करना चाहिए था। फिलहाल तो ये तो उनका अंदर में है, वो फरार है, ठीक है, आपको पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे वाला बात है, लेकिन आप तो कोई कार्रवाई नहीं की है, ना ही उनका दुकान सीज किया, ना मेरा ऑक्यूपाई किया। जब तक फैसला नहीं होता तब तक तो उनको तो सीज करना चाहिए ना, वो भी नहीं किया। उनका धर्मपत्नी को भी नहीं उठा के पूछताछ किए, तो हमको तो नहीं लग रहा कि कुछ संभव है। अभी 7 तारीख का टाइम दिए हैं, देखिए आज 7 तारीख हो गया, फिर भी मुझे एक बार भी बड़ा बाबू से खबर नहीं आया। उल्टा मेरा पंचायत जो है उन्होंने खुद खबर लेकर बात किया था, कल का दिन है, सोई जानकारी है। और कुछ मेरा ग्रामीण लोग ने कल देखा था कि वो टोटो लेकर कल संध्या यहाँ पर आया था। टोटो तो ओपन ही रहता है, तो मैं तो नहीं देखा था, कुछ लोग ने यहाँ पर देखा, उन्होंने बताया मुझे। अब इस तरह से तो वो ओपन आ रहा जा रहा, तो मेरा तो जान का खतरा तो ऐसे ही बना हुआ है। कभी कि दोबारा आकर भी मुझे हमला कर दे, क्या कर दे, कोई पता नहीं है। अभी तो मुझ पर इल्ज़ाम लगा दे कि मैंने खुद ही अपना तोड़ ताड़ दिया हूँ। कोई आदमी अपना 3rd डिग्री कभी नहीं दे सकता है। वाल में देखिए अभी तक ब्लड है, यहाँ बैठा हुआ है, ब्लड वहाँ तक जाएगा। कोई भी इंसान अपना 3rd डिग्री खुद नहीं ले सकता है। रहा बात इसका बीवी ने मेरे पर जो इल्ज़ाम लगाया कि मुझे छेड़छाड़ करने आता, इसके बीवी ने मुझे 3 साल राखी बांधा है। इसको शर्म लाज नहीं है। खैर मैं तो हिंदू हूँ, हमको तो शर्म आता है बहन बना के किसी को और गलत बोले। खैर वो तो मुस्लिम लड़की है, उसको तो बोलना, भाई बहन का रिश्ता का कोई महत्व तो है ही नहीं। जो इस तरह न्यूज़पेपर में बोले हैं कि मुझे छेड़ने आया था, पेटकुट फाड़ा, ये सब गलत बात है। मुस्लिम में चलता हुआ हिंदू में नहीं चलता है। दूसरी बात है, मेरा यहाँ पर देखिए टाका लगा हुआ, करीबन गिनती तो नहीं है, 13-14 लगभग होगा। और मेरा ये हाथ फ्रैक्चर हुआ है, इसको मैंने दोबारा प्लास्टर कराया है। एक बार किया था तो हुआ नहीं। एक बार मतलब कि ये इसी घर में धरवीर ने आपको मारा? इसी किस चीज़ से मारा था? उनके हाथ में सरिया था, सरिया, और साथ में एक लड़का था। मैं तो सो रहा था, नीचे का गेट तोड़ दिया। ये गेट को मैंने नॉर्मली कुंडी लगा कर रखा था, लात मार के खोला, मैं लेटा हुआ था। उठ के मैं जैसे ही यहाँ बैठा, वो डायरेक्ट आके मारना शुरू कर दिया। मैंने बीच बचाव में इस हाथ को ऊपर किया, तो यह हाथ तो जितना बर्दाश्त करना था किया, इधर लगने के कारण टूट गया। तब मैंने इस हाथ को ब्लॉक किया। अभी भी देख सकते हैं, ये स्पॉट देख रहे होंगे, यहाँ पर मेरा काला धाग खून जम गया है। ये तो मैं 3 दिन बाद हम दिखाई दिया मेरे को। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से वो रात में दरवाजा तोड़ के आपको आके मारने लगा? जी ये कोई नया बात नहीं है मेरे साथ में, ये सब मेरे साथ में 3 बार हो चुका है। छोटा मोटा घटना छोड़ के मेरे साथ में 3 बार हो चुका है। और 3 बार मैंने, ये धरवीर द्वारा 3 बार हो चुका है। 3 बार हो चुका है, जिसका मैंने एफआईआर 3 बार कर चुका हूँ कि मुझे मारने का कोशिश किया गया। एक पब्लिक प्लेस में किया था, एक मेरे रूम में किया था, जिसको मैंने समझौता कर लिया, इसका पेपर मेरे पास में है। और तीसरा ये हो गया, जो पब्लिक प्लेस में था, एक भी उनको 307 लगा हुआ था उस समय। और पुलिस ने बिना इंक्वायरी किया, मैंने वहाँ पर विटनेस भी दिया था, किसी विटनेस से कोई पूछताछ नहीं किए बिना जांच में उन्होंने 307 हटा दिया, ताकि कुछ नहीं मिला। जबकि किसी से भी उन्होंने पूछताछ नहीं किया। 307 क्यों हटाया, ये मैं चाहता हूँ। अभी 307 उनको लगना चाहिए, पहले लाभ में भी और इसमें भी, और नॉन वेलेबल सेक्शन लगना चाहिए। इस मामले में उनको कोई सपोर्ट कर रहा है धरवीर को? धरवीर को तो सर देखिए, यहाँ पर मैं तो क्या बोलूँगा, पार्टीबाजी के साथ में उनको उठना बैठना और है, और पार्टी बदनाम ना हो बोल के सभी इनको दबाने की कोशिश कर रहा है। अभी देखिए इतना दिन उनको अरेस्ट नहीं किया, कुछ उनका ना दुकान सीज किया, ना किसी को उठाया, नहीं पूछताछ किया। इसका मतलब तो इसको रिलीफ देना चाह रहा है कि वो एंटीसेप्टिक बेल ले ले इस बीच में, जबकि जो धारा लगा है सब बेलेबल सेक्शन लगा है। जब धरवीर कहाँ पे रहते हैं? धरवीर सुना हो खपरेल में रहता है। यहाँ पे कहाँ रहते हैं? इधर तो मेरा पड़ोसी है, पीछे तरफ में है मेरा। भाड़े में रहता है या खुद का? उनका खुद का घर है, और मेरा दुकान मोबाइल किराए पे लिया हुआ था। तो ये पंचायत एरिया है या? फिलहाल इस साल पंचायत एरिया हुआ, पहले पंचायत नहीं था। यहाँ पे जो पंचायत सदस्य है, जी, समिति, क्या वहाँ पे आपने उनको भी मैं जानकारी दिया, वो भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। वो भी पार्टी के आदमी है, लेकिन इंसानियत के नाते उन्होंने जो गलत देखा सो उन्होंने मेरा सहयोग किया है। क्या नाम है उनका? जी, हरबंस राम, पंचायत सदस्य हरबंस राम। कौन सा पार्टी से है? जो पार्टी टीएमसी से। टीएमसी से। जी, हम लोग भी उन्हीं की तरफ से सहयोग करते हैं पार्टीबाजी में, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस की तरफ से अभी तक कोई जो है उस तरह की कार्रवाई नहीं हुई? मेरे तरफ से कोई संतोषजनक काम नहीं हुआ है। मैं तो चाह रहा हूँ कि उनको रिलीफ दिया जा रहा है, कि धारा जो लगा दिया इस हिसाब से आप अपना एंटीसेप्टिक बेल ले लो। मेरे ख्याल से वो ले भी लिया होगा। अच्छा, दुकान जो आपने उनको भाड़े में जो दिए हैं, वो क्या कोई एग्रीमेंट पे दिए हैं? जी, एग्रीमेंट मेरा पहले हुआ था। ये जो आपको बता रहा हूँ कि 2 साल से जो लफड़ा चल रहा है हम लोग का, जो आपसी खींचातानी था, मारपीट चल रहा है, 2 साल पहले मेरा एग्रीमेंट था। इन्होंने कहा कि मेरा 100 डेज़ का, ये 100 डेज़ का काम भी कराया हुआ था।
तो इन्होंने बोला कि 100 डेज़ का पैसा मिलेगा तो मैं आपको दे दूंगा। तो एग्रीमेंट मेरा 2 साल पहले ख़त्म हो गया था। इसने फाड़ फूड़ के हटा दिया, बोला कि 100 डेज़ का पैसा मिलेगा तेरे को क्लियर कर दूंगा, नया एग्रीमेंट बनेगा। उसके बाद ना एग्रीमेंट बना रहा है, ना भाड़ा दे रहा है, ना ही वो रूम छोड़ रहा है। अभी वो इस बारे में क्या आपने पुलिस में जी, इससे पहले भी मैंने 2 बार लिख के दिया हूँ, लिखित है मेरे पास में कि मेरा घर ऑक्यूपाई किया है, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उल्टा ये मेरे पास मैं काउंटर केस कर दिया, मैं काउंटर केस का पीछे दौड़ रहा हूँ। अभी मैंने फिर दोबारा केस किया हुआ, मैं फिर काउंटर कर दिया। मैं काउंटर झेलते रहूँगा तो फिर मेरा सुनवाई कब कौन करेगा? मेरे पास उतना पूंजीपति है नहीं कि मैं इनका काउंटर झेलते रहूँ। वो क्रिमिनल आदमी है, वो कहीं ना कहीं से पैसा निकाल लेगा। उसको हायर करने वाला बहुत आदमी है, गुंडा आदमी है, कोई भी दे देगा। मेरे जैसा कमज़ोर को कौन देगा पैसा? उसको देगा तो वो तो काम आएगा किसी को ऑक्यूपाई करने में। जी, मैं पहले गाड़ी चलाता था, अभी भी गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन गाड़ी खराब होने के कारण खड़ा है। मैं रूम रेंट के ऊपर ही निर्भर हूँ। तो आपने आनंद प्रसाद जी को सुना। आनंद प्रसाद जी ने अपनी पीड़ा जो है हमारे माध्यम से उन्होंने व्यक्त की है। धर्बिन जिस तरह का आतंक इस इलाके में मचा रखा है, हमें यह भी जानकारी है कि स्थानीय कुछ स्कूलों के साथ मिल करके जो है अवैध क्रियाकलापों में भी जो है धर्बिन जुड़ा हुआ है। इसके भी प्रमाण हमारे पास मौजूद है। भविष्य में उसको हम साझा करेंगे आप सभी दर्शकों के साथ। फिलहाल आनंद प्रसाद जी के साथ एक दिक्कत यह है कि धर्बिन इस इलाके में खुलेआम आता है, घूमता है, सबके सामने जब उनके साथ मारपीट कर सकता है। तो जब फिलहाल जो तनाव की स्थिति बनी हुई है दोनों के बीच, ऐसी स्थिति में एक बार फिर जानलेवा हमला जो है आनंद प्रसाद के ऊपर हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिलहाल आनंद जी की बातों से भी यह प्रतीत हो रहा है कि सुकना पुलिस पूरी तरह से जो है धर्बिन को बचाने की कोशिश कर रही है। धर्बिन का पुलिस के साथ भी बेहतरीन संबंध है, मैंने पहले भी कहा। स्थानीय नेता भी जो है, स्थानीय कुछ बड़े नेता भी जो है धर्बिन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कतिपय कुछ अवैध क्रियाकलापों में धर्बिन उन सभी नेताओं का मदद करता है। इस वजह से जो है कुछ नेता जो है धर्बिन की मदद कर रहे हैं, उसे बचा रहे हैं। लगातार जो है धर्बिन इस इलाके में घूम रहा है, लेकिन प्रशासन पुलिस की ओर से जो है कोई कार्रवाई होती अब तक नज़र नहीं आ रही है। अगर ऐसा ही रहा, इसी तरह अगर बदमाश, मस्तान और लोगों को हानि पहुंचाने वाले, लोगों को मारने पीटने धमकाने वाले, इस तरह के गतिविधि को अंजाम देने वाले व्यक्तियों को पुलिस अगर प्रश्रय आश्रय देती रही तो समाज का, आम आदमी का पुलिस प्रशासन से भरोसा उठ जाएगा और बहुत जल्द जो है एक जन आंदोलन होगा जो पुलिस को भी संभालना जो है बेहद मुश्किल हो जाएगा। हम अभी भी उम्मीद करते हैं, अभी भी हम थाना से यह निवेदन करते हैं कि भाई जो आनंद प्रसाद हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए। हम इन सारी गतिविधियों पर आगे भी अपडेट आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए सन एक्सप्रेस। धन्यवाद। तो अदलपुर इलाके में फ़िलहाल मौजूद है और अभी आनंद जी से हमने बात की और यहाँ के स्थानीय लोग जो है, इससे पहले भी इन लोगों से हमने बातचीत की थी और फिलहाल अभी ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इनसे भी बातचीत करते हैं कि फ़िलहाल जो है क्या स्थिति है और ये लोग जो है धर्बिन के विषय में क्या कहते हैं और आनंद के विषय में क्या कहते हैं। आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर एस डी बैठा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि धर्बिन जो है कैसा आदमी है, पहले ये बताइए। उसके बारे में तो बहुत कुछ उल्टा सीधा सुना हूँ पहले से ही, और अच्छा टाइप का आदमी नहीं है। और आनंद जी कैसे आदमी है? आनंद जी को तो मैं अच्छे से जानता हूँ, पहले से ही अच्छा है। तो जब ये घटना हुई थी क्या उस समय आप थे ना, अपने दुकान पर थे आप? नहीं, मैं यहाँ नहीं था। मैंने उसके बाद आप जाने। हाँ। तो फिलहाल जो स्थिति है देखिए, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, आनंद जी को न्याय नहीं मिल रहा है। धर्बिन जो है सुना जा रहा है कि इस इलाके में आ जा रहा है, घूम रहा है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। क्या कहेंगे इस पर? ये तो अच्छी बात नहीं है, पुलिस को उनको गिरफ्तार करना चाहिए और जितना जल्द हो सके गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिन समय बीत चुका है। इस तरह से तो धर्बिन छुट्टे घूमते रहेगा तो और भी कुछ कांड कर सकता है, इसलिए उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। आपका नाम क्या है? इधर आपका नाम? हरिंदर शर्मा। हरिंदर जी, उस दिन जो घटना हुई, घटना के बारे में आपको जानकारी है? सुना सा तो है। तो इस तरह से जो स्थिति आपके इलाके में बन रही है, ये तो सही नहीं है। कोई भी बदमाश आकर के आज उसको मार रहा है, कल किसी और को भी मार सकता है। किसी और को मार सकता है, तो ये सब ठीक नहीं है।
हाँ, इसके आप लोग बारे में सामूहिक रूप से कभी थाना गए थे बातचीत करने के लिए? सामूहिक तो 5-6 जन गया था, यहाँ से गया था सारा में। अच्छा, पुलिस उस समय क्या बोली? अब उस टाइम तो FIR लिया था शायद पुलिस, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, नहीं पता था हमें। अभी आप क्या चाह रहे हैं? और इस समस्या का समाधान होना चाहिए, ये तो है। हाँ, पुलिस को ऊपर केस को काम करना चाहिए पुलिस को। धर्मिन कैसा आदमी है? धर्मी तो पहले तो ठीक ही था, लेकिन अभी थोड़ा ठीक नहीं है, आदत थोड़ा बहुत ख़राब है उसका आदत। थोड़ा आदमी को लोगों को मारना पीटना है सब। ये कब से इस तरह की हरकत वो कर रहा है? तो मोटा मोटी चलिए 7-8 साल से है इसका। पहले ठीक था? पहले तो बचपन में ठीक ही था उसका। हमने सुना है कि उसने अपनी वाइफ को भी मारपीट करता था। पहले तो वाइफ को मारपीट करता था, अभी तो होते रहता है, लड़ाई झगड़ा करते रहता है। आपका नाम? मगन बहादुर सिंह। मगन जी, आप कुछ दिन पहले भी हमसे बातचीत की थी, तो आपने कहा था फिलहाल जो स्थिति है कि पुलिस धर्मिन को फिलहाल यही स्थिति है सर, केस हुआ, FIR हुआ। पहली बात तो उसको इतना मारा सर पे, इतना मारा है, हाथ तोड़ दिया है। 307 केस लगना चाहिए, वो लगाया ही नहीं है। पुलिस का मतलब है उसका मदद कर रही है कि जो धारा लगना चाहिए लगाना चाहिए, वो नहीं लगाया ना। अभी तक आज तक गाँव में इंक्वायरी के लिए नहीं आया। अब क्या बोले सर, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है? अभी तक गांव में इंक्वायरी के लिए नहीं, इंक्वायरी के लिए नहीं आया। जिस दिन केस हुआ था एक दिन आया आनंद के घर में, वो पूछताछ करके गया, उसके बाद से आज तक इंक्वायरी के लिए नहीं आया कहीं। बोला मैं जल्दी जल्दी गिरफ्तार करूंगा, आज तक तो गिरफ्तार ही नहीं किया। हमने सुना है कि वो घूमते आते रहता है, सुनो, मैं भी सुना हूँ सर, देखा नहीं हूँ लेकिन सुना हूँ कि रात बिरात आता है, घूम के चला जाता है, बेखौफ आता है। बेखौफ आता है, बेखौफ। और गाँव में आतंक है, उसके डर से दुनिया डरती है, घबराती है। अदलपुर में? हाँ, अदलपुर में डरता है भाई, किसको कब हाथ उठा देगा, कब मार देगा, क्या भरोसा। तो कोई बड़ा हाथ उसके ऊपर है? बिना बड़ा हाथ का जो एक चाय बेचने वाला आदमी, वो इतना बड़ा क्रिमिनल तो नहीं बन सकता बिना किसी के। क्या बेचता है वो? चाय बेचता है? चाय बेचने की दुकान है उसका। तो उसके पास तो हमने सुना है कि बहुत बड़े बड़े खेलों को अंजाम देता है, स्कूल में भी उसका बढ़िया। हाँ, स्कूल में भी वो दादागिरी है, हर जगह जाके दादागिरी करता है। यहाँ फूल वाले को मार देता है, जो फूल 2-4 पौधा नहीं दिया उसको मार देगा। सब्जी वाले को धमकाता है, हम यहाँ के दादा हैं, क्या बोलेगा इसके। मस्तान, हाँ मस्तान। डरते हैं इससे? डरता तो कोई नहीं है सर, लेकिन वो गरीब के आदमी के ऊपर अटैक करता है ना, जो अकेला है। जैसे आनंद अकेला है, कोई और दूसरे से टकरा के देखे ना, तब पता लगेगा। पंचायती एरिया है। आपका जो पंचायत प्रधान है, उनको इस बारे में आप लोग कंप्लेंट किए थे? हाँ, कंप्लेंट किया था। उनके ओर से कोई भी एक्शन हुआ? थाने में गया, थाने से बड़ा बाबू से बात किया, ये ऐसा क्यों हुआ, अरेस्ट कब तक होगा, वो बार बार पूछता रहता है। ये लेके धर्मेंद्र क्या नाम है, धर्मेंद्र जी 3 बार इनके ऊपर अटैक 3 बार अटैक कर चुका है। और अभी भी अगर इस तरीके से आप लोग चुपचाप रहेंगे तो ये तो जासूसी हुआ। भविष्य में बिल्कुल 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 बिल्कुल। आज धर्मिन कर रहा है, कल कोई और करेगा। धर्मेंद्र नहीं, आज उसके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। आज आनंद जी के ऊपर हुआ है, कल आपके ऊपर भी हो सकता है। हमारे ऊपर भी हो सकता है, किसी और के ऊपर भी हो सकता है। अभी आप क्या चाहते हैं? समाधान हो इसका ये अरेस्ट हो। समाधान कैसे होगा? अरेस्ट हो, प्रशासन इसके ऊपर अरेस्ट करे, प्लस जो धारा है वो लगे, उचित धारा जो है वो लगे। आप लोग प्रशासन और जो यहाँ का जो पंचायत, उनके ऊपर दबाव देने के लिए कुछ किया है? हाँ, दबाव हम लोग पंचायत के ऊपर दबाव डालता हूँ, पंचायत जो है थाने के ऊपर दबाव डालता है, बोलता हो रहा है कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, आश्वासन मिलता है। आपका नाम क्या है? नथुनी ठाकुर। नथुनी ठाकुर जी, देखिए इस तरह की स्थिति आपके इलाके में बन रही है। उन्होंने कहा है कि एक डर का माहौल है। इस डर के माहौल में क्या आप भी जी रहे हैं? जी बिल्कुल। तो इससे निकलने के लिए क्या आप सामूहिक तौर पर कुछ प्रयास कर रहे हैं? निकलने के लिए क्या प्रयास करें? ये तो प्रशासन का काम है ना, ये तो हम तो आम आदमी हैं, यहाँ काम करके खाने वाले लोग हैं, गरीब आदमी काम करके खाते हैं, दुकानदार हैं, कुछ ऐसे सज्जन लोग हैं जो चुपचाप इज्जत से अपना रोजी रोटी कमा कर खा करके इज्जत से शांति का जीवन जिए। तो सब लोग के मतलब ऊपर एक तो खौफ पड़ा हुआ है। तो प्रशासन अपना ठीक ठाक काम नहीं कर रही है इसमें। तो प्रशासन अगर ऐसा करेगी तो ये तो हमेशा होते रहेगा। आम आदमी क्या कर सकता है? प्रशासन जब नहीं सक रहा है। डीएम के पास क्यों नहीं जा रहे आप लोग? लिखित डीएम के साथ अब पंचायत के थ्रू हम लोग तो नहीं जा पाएंगे, वो बेचारे अकेले हैं आनंद जी। पंचायत के थ्रू जाएंगे तब वहाँ आश्वासन दिया जा रहा है थाने से कि हम कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। पिछला साल 23 तारीख का घटना है, अभी तक बंदा अरेस्ट नहीं हुआ और प्रशासन भी कोई ठीक ठाक काम नहीं कर रही है। इसमें हो सकता है बड़े नेता व बड़े लोगों का हाथ है।
इसलिए तो प्रशासन को नहीं कर रहा। ऐसा लगता है तो आप डीएम के पास क्यों नहीं जा रहे? या कमिश्नर के पास? डीएम के पास से हम लोग तो उतना जानकार नहीं है, हम लोग को कोई मार्गदर्शन नहीं दे रहा है, चाहे उतना पहुंच नहीं है, उसमें भी कोई जाने में डरता है कि नहीं भैया हमको ये हो सकता है। अभी जो अकेला है, जो कमजोर है, वो डरता है कि शायद मेरे साथ हो जाए कहीं एक्शन। ये भी बात है, कुछ लोग हैं, पंचायत दौड़ रहा है, पंचायत अपने जाता है थाना, थाना से आ जाता है। प्रशासन से आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्रशासन से कहना चाह रहे हैं कि उचित व्यवस्था की करे प्रशासन। प्रशासन का जो ड्यूटी है, प्रशासन का जो काम है वो करे। अभी कोई गरीब आदमी, कोई कमजोर आदमी कोई ऐसा किया रहता था, कब का प्रशासन उठा के लेके चला गया होता। प्रशासन अभी यही बात अगर हमसे किसी से धक्का धक्की भी हुआ था तो प्रशासन आकर अरेस्ट करके ले जाता, गाला गाली होने से भी लेता। इतना बड़ा खतरनाक घटना हुआ, अब प्रशासन आज तक क्यों सोया हुआ है? तो आप देख रहे हैं कि स्थानीय जो लोग हैं, आनंद प्रसाद जी के साथ जो घटना हुई, उनके साथ मारपीट हुई, वो तो प्रशासन के खिलाफ कह ही रहे हैं, धर्बिन के खिलाफ कह ही रहे हैं। लेकिन यहाँ जो स्थानीय आम लोग हैं, आम ग्रामीण हैं जो फिलहाल यहाँ बैठ रहे हैं, उनके मन में भी धर्बिन को लेकर के जो एक खौफ का माहौल है कि कब किसके ऊपर वह हमला कर दे, कोई गारंटी नहीं है। और ये सभी लोग जो है डरे हुए हैं धर्बिन से। और आप देखिए लगातार जो है जितने भी लोगों से हमने बात की, उन सभी लोगों ने कही कि भाई पुलिस जो है धर्बिन को बचाने का प्रयास कर रही है और धर्बिन से जो है यहाँ के आम लोग जो है बेहद आतंकित है, भयभीत है कि कब उनके ऊपर जो है धर्बिन कहीं हमला ना कर दे। ये हमारी जुबानी नहीं है, ये यहाँ के आम लोग जो है, आम ग्रामीण, आम पब्लिक जो है कह रहे हैं हमारे माध्यम से। अब सबसे बड़ी जो चिंता की बात है कि आखिर क्यों जो पुलिस है, जो है सुकना पुलिस, क्यों धर्बिन को बचाने की कोशिश कर रही है। मैंने पहले भी कहा है कि पुलिस के साथ उसका बेहतरीन संबंध है, उनके साथ वो उठता बैठता है, थाने जाता है, थाना से आता है, बड़े नेताओं के साथ उसका उठन बैठन है, ये कारण है। लेकिन फिर भी जब आम ग्रामीण इस तरह से कह रहे हैं, पुलिस प्रशासन जो है आम जनता के लिए होती है, न किसी अपराधी के लिए। अब देखना ये है, हम भी उम्मीद करते हैं प्रशासन बहुत जल्द जो है धर्बिन को गिरफ्तार करे और आनंद प्रसाद को और अदलपुर गांव को धर्बिन के आतंक से बचाए। तो फिलहाल अंतिम तौर पर हम फिलहाल सुकना थाना में मौजूद हैं और यहाँ के जो ओसी बाबू हैं उनसे हम बातचीत करने के लिए आए थे कि इस केस के संबंध में उनसे हम बातचीत करें, लेकिन शायद ओसी बाबू फ़िलहाल अपने घर पर आराम फरमा रहे हैं और हमने उन्हें 2-3 बार कॉल भी किया, उन्होंने फ़ोन का जवाब जो है फ़िलहाल नहीं दिया है। फर्दर बात होगी तो मैं अपडेट करूँगा आप सभी दर्शकों को। अल्टीमेटली यही अब तक का रिपोर्ट यही है कि आनंद प्रसाद के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ था, वो जानलेवा हमला धर्बिन शाह ने किया है और धर्बिन शाह विगत 23 मई के हमले के बाद के दिन से उस इलाके में, यानी कि अदलपुर इलाके में आ रहा है, जा रहा है, घूम रहा है। कभी 4 व्हीलर से आ रहा है, कभी टोटो से आ रहा है, आम लोग उसे देख रहे हैं। लेकिन जब पुलिस से हमारी इससे पहले फ़ोन पर बात हुई थी, उसमें वो कह रहे थे कि धर्बिन का जो है कहीं अता पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे में अब देखना ये है कि पुलिस जो इस तरह की बयानबाजी कर रही है कि वो मिल नहीं रहा है, कहीं बाहर है, हम देख रहे हैं। और हमसे 2-3 दिन पहले जब ओसी बाबू की बात हुई तो उन्होंने कहा था कि इलेक्शन ख़त्म हुई, यानी इलेक्शन के रिज़ल्ट के कुछ दिन बाद ही जो है हम उसे गिरफ़्तार कर लेंगे। और 7 तारीख का हमें अल्टीमेटम दिया गया था कि 7 तारीख को जो है हम धर्बिन को गिरफ़्तार कर लेंगे। लेकिन अभी 7 तारीख आज बीत चुके हैं, धर्बिन जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लगातार धर्बिन को कुछ नेता, कुछ जो है स्थानीय कुछ व्यापारी वर्ग जो है, स्थानीय कुछ स्कूल के जो प्रमुख जो है उसे सपोर्ट कर रहे हैं, उसे बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और उसे पीछे से फंडिंग भी करते हैं। ऐसा प्रमाण हमारे पास मौजूद है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। अब देखना यह है कि सुकना थाना जो है अभी भी यही ढुलमुल रवैया अपनाती है, ना फर्दर जो है कोई कार्रवाई जो है धर्बिन के ऊपर करती है। हम दोनों मिलकर देखेंगे और इस रिपोर्ट पर हम अपनी कड़ी निगरानी रखेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए सन एक्सप्रेस। धन्यवाद। সব টেনশন ভুলে যেতে জীবনের মজা খুঁজে পেতে চলে আয় কিডস, চলে আয় বুড়োজন। ড্রিমল্যান্ড ড্রিমল্যান্ড ড্রিমল্যান্ড। गोल गोल घूमेंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, मौज मनाएंगे हम। घर नहीं जाना है, मस्ती लुटाना है, हर पल को जिएंगे हम। ड्रीमलैंड ड्रीमलैंड ड्रीमलैंड।
Dreamland, the fun world Dreamland. ড্রিমল্যান্ড অ্যামিউজমেন্ট পার্ক নিয়ার ফুলবাড়ি ব্যারেজ শিলিগুড়ি।